हेलो दोस्तों। सब कैसे हो? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे जो हाथ में टूल है ये हमारा है अल्टीमेट मल्टी टूल। इसके मदद से हम अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, डेड बूट रिकवर और आई मे रिपेयर। तो इस टूल की मदद से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। तो देख लेते दोस्तों, हमारा टूल देखने में भी ऐसा होता है और ये हमारा जो लेटेस्ट वर्जन में है। तो इसका प्राइस की बात करें, ये 3500 लेके 4500 तक आ जाते हैं और ये 1 ईयर एक्टिवेशन के साथ आते हैं। तो अगर आपको ये बाद में रिन्यू कराना हो तो 1 साल बाद आपको 1700 लेके 1800 तक का 1 साल का पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस रेंज पे वन ऑफ द बेस्ट टूल है और बहुत इजीली यूज़ है। तो स्क्रीन पे जो आप ऐप देख रहे हो, ये जो ऐप है ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप है जो हम नॉर्मली अनलॉकिंग के टाइम यूज़ करते हैं। और जब मैं आपको टूल का रिव्यू दूंगा तो सब टूल में हम एक एक फ़ोन को अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं EMT की क्यूसीफायर टूल। क्यूसीफायर टूल हमारा इंटरफेस ऐसा है और जो क्यूसीफायर टूल है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे क्वालकॉम प्रोसेसर की चिप होते हैं वो सारे मॉडल अनलॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे कि एक एक ऑप्शन दिखा के खोल खोल के आप लोगों का टाइम ख़राब करना है। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट है वही हम आज चेक करेंगे और जिस पे हम ज़्यादा काम करते हैं मैं उस चीज़ों के बारे आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है जैसे रीड एंड टूल्स आ गया ये। तो दोस्तों ये हमारे जो हो गए ओप्पो, वीवो, EMI, सैमसंग नहीं, सैमसंग भी कर सकते हैं ऐसे नहीं। और जो रियलमी का सेट हो गए, हम यहाँ से सारे फ़ोन का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो एक पार्टिकुलर मॉडल है वो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन क्वालकॉम मतलब बस क्वालकॉम का CPU होना चाहिए और बाकी टूल खुद का काम कर लेगा। तो एक साइड हमने दे दिया क्वालकॉम जेन्युइन और मॉडल एनी मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया रीड इन्फो। तो रीड इन्फो के बाद हमारा आ गया दोस्तों रीड फ्रेमवेयर। तो रीड फ्रेमवेयर के फ़ोन की जो फाइल है हम वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया रीड पैटर्न। तो रीड पैटर्न में जो पुराने चिपसेट की फ़ोन है ओप्पो की जो लो सिक्योरिटी है, हम उन फ़ोन की है ना पासवर्ड रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा कोई काम का नहीं है। तो उसके बाद हमें आ गया रूट। तो इससे हम रूट कर सकते हैं। तो उसके बाद भी हमारा कोई काम नहीं है। तो जो लास्ट पे है फिक्स 9008 पोर्ट। तो कई कई फ़ोन सॉफ्टवेयर का टाइम ऑटो एडियल में चला जाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए ये दे रखे है। उसके बाद हमारा दे रखे है बूट लॉक अनलॉक। तो जो वीवो का सेट है हम उसकी बूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ये। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा DFI टू EDL। तो DFI EDL से हम DFI मोड से EDL मोड पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ है FTM टू EDL। तो FTM मोड से हम EDL में जा सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे जो लास्ट में दो ऑप्शन है ये हमारे जो EMC है वो पार्टीशन की है। तो वो इतना डीप अभी हम नहीं समझेंगे, हम बस बेसिक बेसिक चीज़ समझना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है हमारा क्यूसीफायर का टूल। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये वन क्लिक सिस्टम है सारे। जैसे फॉर्मेट FS हो गए, फॉर्मेट FS वीवो की फॉर्मेट FS/FRP। तो बस लगभग सारे सेम ही है। कई बार एक चीज़ काम नहीं करता है तो हमें दूसरा ट्राई करना पड़ता है। तो लगभग यहाँ पे सब कुछ सेम है, हमें इतना कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमारा फैक्ट्री रीसेट हो गया, हम एज ए रीसेट FRP कर सकते हैं, या फिर जो फ़ोन में हमारा जो FRP लगा होता है हम FRP क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम रीसेट QCN, रीसेट EFS आप देख रहे हो, ये सारे हमारा नेटवर्क सेक्शन आ गया। नेटवर्क सेक्शन में ऐसा होता है कि जब हमारे फ़ोन में आई में उड़ जाता है तब काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैमसंग स्पेशल में कुछ दे रखा है। यहाँ पे हम कुछ सैमसंग का क्वालकॉम चिप वाले जो फ़ोन होते हैं जिस पे क्वालकॉम का प्रोसेसर होता है वो हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही इजी टू यूज़ है, इतना कोई है नहीं कि अब कर नहीं सकते हो, ध्यान से करोगे और आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो बहुत इजीली आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारे क्यूसीफायर टूल। अब हम बात करेंगे जो हमारे मीडियाटेक की टूल है, मीडियाटेक टूल। तो चलिए दोस्तों हमारे मीडियाटेक के टूल में। तो दोस्तों जब हम मीडियाटेक की टूल को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस आते हैं हमारे पास। जो क्वालकॉम की चिप होते हैं उससे अलग ही है सारा कुछ। जैसे यहाँ पे हमें बाय मॉडल करना पड़ता है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है मॉडल, और नीचे हमारा यहाँ पे देख सकते हो मॉडल, जैसे वीवो का सिलेक्ट कर लिया और वीवो का कौन सा मॉडल हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे क्वालकॉम में था क्या था कि जेन्युइन सीपीयू, यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो सीपीयू है जैसे MT6563 ऐसे ऐसे दे रखे हैं। जैसे सीपीयू की पहले आपको कोड चेक करना पड़ेगा कौन सी वर्जन की सीपीयू हमारे जो फ़ोन में यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लगभग सेम ही है, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आपको आप लोगों को पता नहीं लगेगा। तो जब हम टूल में काम करेंगे और टूल से हम फ़ोन की पासवर्ड रीसेट और फ्लैशिंग करेंगे, मैं आप लोगों को डीपली समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हो ये हमारे वन क्लिक सेक्शन था, जो वन क्लिक के साथ अनलॉक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे क्वालकॉम की प्रोसेसर में होते हैं क्या है, हमें प्रोग्रामर ओ और पैच फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको मीडियाटेक में सिंगल फाइल मिलता है जिसको हम स्कैटर फाइल बोलते हैं। तो जब हम इस फाइल को लोड कर देते हैं तो सारे फाइल आज जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा EMT का जो पुराना वर्जन था MT के उसका, जो हमारे अब हम ओपन करते हैं जो हमारे लेटेस्ट वर्जन में आया था MT के V2। तो दोस्तों हम टूल को कर लेंगे ओपन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टूल ओपन हो गया। तो जो ये टूल है ना, ये बहुत ही पावरफुल टूल है मीडियाटेक के लिए। जितने सारे ओप्पो वीवो MI की और रियलमी की फ़ोन है बहुत अच्छी तरीके से अनलॉक हो जाता है। जैसे क्वालकॉम की तरह सिस्टम दे रखे हैं ऑटो मोड, यहाँ पे ऑटो मोड हमारे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप दे सकते हो कि V2 V3 V1। तो V2 V3 V1 आपको अब लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये बस जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे हमारा जो लोअर सिक्योरिटी था हम उसे V1 में सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा जो लेटेस्ट V15 ऐसे ऐसे आ रहा है वो हम V3 में कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सिस्टम डाउन टूल है ये असल में हमारे जो EMC है उसके लिए है। ये हमारा पार्टीशन मैनेजर, और ये हमारा आ गया रीड एंड सर्विस, जिसको हम सर्विस बोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम EFS भी रीसेट कर सकते हैं। तो बहुत पावरफुल सिस्टम है हमारे EMT का, क्योंकि यहाँ पे EFS का इरेज का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो लगभग दोस्तों सेम चीज़ है, इतना आप लोगों को बोलने का ज़रूरत है नहीं। बाकी जब हम काम करेंगे मैं आपको मेन ऑप्शन दिखा दूंगा कि किस किस ऑप्शन पे हमें सिलेक्ट करके रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो RPMB टूल भी दे रखे हैं। ये सारे जो टूल होते हैं हमारे EMC के लिए होते हैं। जब हम आगे एक एडवांस लेवल पे काम करेंगे अब लोगों को मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हम मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो पूरी EMT की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम सीखेंगे जो EMT के जितने सारे टूल है EMT का, वो टूल हमें कैसे यूज़ करना है। और जब हम टूल की रिव्यू देंगे तो हर टूल में एक एक फ़ोन हम अनलॉकिंग और हो सके फ्लैश करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और जो जो हमें चीज़ ध्यान रखना है कि अनलॉकिंग के टाइम फ़ोन हमारे डेड ना हो, वो भी सब कुछ आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आज की वीडियो है इससे आप लोगों की EMT के बेसिक बारे कंफर्म हो गया होगा, क्या है हमारा EMT क्या है, और EMT में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कौन सा टूल हम करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोगों के अच्छी लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। अगर आप भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो या फिर आप सीख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे
कोई ऐसी जानकारी वीडियो के साथ। तो बाय दोस्तों।